वृत्तासुर का वध किया, देवराज को ब्रह्म हत्या लग गई। ऋषियों ने क्या किया? मुनि न गंग जल से नहलाई, मुनि न गंग जल से नहलाई, मुनि न गंग जल से नहलाई, इंद्रमल देवी इस प्रकार वहां पर जो वो गंदगी बही, सोमल अरुकारुष बहाय, मलक देश कारुष बसाए। आगे जैसे चले एक बहुत बड़ी राक्षसी मिल गई। भैया नाम तारकाय छिड़ी, शुंभ दैत्य की नारी, प्रभु माता मारीच की, बल 1000 गजधारी। बंधु जैसे आगे बढ़े, तारका नाम की एक यक्षिणी उन्हें मिल गई। वो शुंभ दैत्य की नारी है, मारीच की मां है, 1000 हाथियों की ताकत है उसमें। भैया 1000 हाथियों का बल है दादा उस तारका में। कहते हैं कि पहले जो ताकत होती थी ना, वो हाथियों में नापी जाती थी, हाथियों में। अरे महाभारत में भीम के 10,000 हाथियों की ताकत थी, 10,000 हाथियों का बल था भीम में। और केवल भीम में नहीं 10,000 हाथियों का बल था, दुर्योधन में भी 10,000 हाथियों का बल था, दुशासन में भी 10,000 हाथियों का बल था, और कीचक में भी 10,000 हाथियों की ताकत थी। ये 4 लोग महाभारत के अंदर थे। नंबर 1 भीम, नंबर 2 दुर्योधन, नंबर 3 दुशासन और नंबर 4 कीचक। इन चारों लोग महारथियों में 10,000 हाथियों का बल था मेरे भाई। ये चारों महारथी भगवान शिव की तपस्या करते थे, भगवान शिव के द्वारा इन्हें बल मिला था, भगवान शिव की तपस्या करते थे। एक दिन तपस्या करके लौट रहे थे तो दुर्योधन थोड़ा आगे बढ़ा और फिर लौट आया। जब सभी को बल दिया 10,000 हाथियों का, कहा भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु तुमने हम चारों को 10,000 हाथियों की ताकत प्रदान की है, प्रभु एक बात हमें ये बतलाई दे, इसमें कौन सबल बैठेगा, कौन किसको मारेगा, क्योंकि बल तो बराबर है। तो भगवान शिव कहने लगे दुर्योधन से, दुर्योधन वो जो अभी तुमसे पहले गया है ना भीम, उस भीम से तीनों लोग बचे रहना, बाकी अमर हो, उस भीम से बचे रहना, एक भोले बाबा ने कहा था। और अंत में भीम के हाथों तीनों का वध हुआ। मेरे बंधुओं 10,000 हाथियों का बल। आज तारका के अंदर 1,000 हाथियों की ताकत है। पहले हाथियों में बल नापा जाता था, अब हार्स पावर चलन लगा, अब हार्स पावर। मेरे बंधुओं आज वो राक्षसी जैसी दिखलाई पड़ी, गुरुदेव विश्वामित्र बोले राम से राम
इसको मार दो, इसको मार दो। भगवान राम जैसे देखा, गुरुदेव से कहने लगे महाराज शूरवीर मारहि नहीं नारी, वीर मारहि नहीं नारी, वीर मारहि नहीं नारी, दुर्नियोग असमंजस भारी, दुर्नियोग असमंजस भारी, दुर्नियोग असमंजस भारी। शूरवीर मारहि नहीं नारी, सच्चिदानंद भगवान जय हो, साचे दरबार जय हो। भगवान गुरुदेव से कहले महाराज शूरवीर मारहि नहीं नारी, जो शूरवीर होते हैं गुरुदेव वो नारी पर हाथ नहीं उठाते, वो नारी पे हाथ नहीं उठाते भैया। शूरवीर तो दादा नहीं हाथ उठावत, शूरवीर जो वीर हो, लेकिन कबहू कबहू जो महावीर होते हैं ना शूरवीर तो नहीं हाथ नारी उठावत, लेकिन कबहू कबहू महावीर मारी बैठा था, महावीर दादा मारी बैठा था। हनुमान जी महाराज महावीर हैं, और लंका में जब गए तो मुठिका एक महाकपिहनी, मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी अहमनी। उस लंका को, उस लंकिनी को हनुमान जी महाराज ने एक भूसा लगाया, जमा दिया, तब तो खून दुमन करने लगी, खून बहाने लगी। कबो कबो महावीर मारे बैठे। मेरे बंधुओं, एक राजा का राजकुमार, एक राजा का राजकुमार शिकार करने के लिए चला, घर से जंगल पहुंचा, इधर उधर भ्रमण किया, उसे प्यास लगी। प्यास को बुझाने के लिए राजा का बेटा राजकुमार एक गांव के किनारे पहुंचा पानी के लिए, प्यास बुझाने के लिए। गांव के किनारे पहुंचा मेरे माँ बहनों भाइयों, तो क्या देखा, एक कुएं पर 4 लड़कियां पानी भर रही हैं। बड़ा ध्यान से समझना, एक कुएं पर 4 बालाएं, 4 लड़कियां पानी भर रही हैं और आपस में बतला एक कहने की बहनी, हमारी जब शादी हुई है ना, तो मैं जब अपने ससुराल जाऊंगी तो सास ससुर की दिल खोल करके सेवा करूंगी। और राजकुमार सब सुनाई, राजकुमार सब सुनाई। दूसरी लड़की कहने की बहनी क्या बताऊं, हमारा पिता शादी करेगा हमारी, तो मैं जब ससुराल जाऊंगी
तो अपने पति की खूब सेवा करूंगी। तीसरी लड़की कहने लगी, बहनी जब हमारा विवाह हो जाएगा अपने ससुराल में जाऊंगी जब, तो जो भी अतिथि मेहमान आएगा उसकी भी सेवा करूंगी, सास ससुर की भी सेवा करूंगी, पति की भी सेवा करूंगी। चौथी कहने लगी, बहनी बकाऊ हमारी शादी जब हुई गई, जब हम अपने ससुराल गए हैं तो हमने प्रण कर रखा है जाते ही अपने पति 5 जूता लगाएंगे, जाते ही अपने पति 5 जूता जरूर लगाएंगे। तो राजकुमार सुने, राजकुमार सुने, राजकुमार कहीं को पानी कहीं को का, राजकुमार प्यासा बेचारा घर आ गया घर। अपने पिता से राजा से कहने लगा, पिताजी मैं शादी करूंगा। राजा साहब कहेंगे, बेटा तू क्या कह रहा है, पता नहीं कितने विवाह आए, अब तक ना जाने कब शादी तेरी मैं कर देता, तू ही नहीं करता। कहा पिताजी अब मैं जरूर करूंगा। ठीक है कल ही तेरी शादी। कहा नहीं पिताजी मन पसंद शादी करूंगा, मन पसंद का। ठीक है सारी कहानी बतला दी। वो लड़की थी एक सेठ की, बहनों वो लड़की एक माँ बहनों लड़की एक सेठ की थी। आज सेठ को बुलाया राजा साहब ने, लगन पक्की, बारात की तारीख पक्की, और जैसी तारीख आई बारात पहुंच, राजकुमार बारात लेकर पहुंच गया। भामरे पड़ी, सब कुछ हुआ, शादी हुई, और सब सवेरे सवेरे जैसे बारात की विदाई हुई तो वो जो लड़की सेठ की जो लड़की थी ना, उस सेठ की लड़की बकरिया की बहुत शौकीन थी। तो जब विदाई हुई तो तमाम दान दहेज दिया जाता है। तो वो जो सेठानी और सेठानी के घर जो बकरी थी ना, जिसको उस लड़की ने पाल रखा था, तो रथ में बकरिया को भी बिठा दिया, बक्सा को भी रख दिया, सूप को भी रख दिया, चलनी को सब कुछ जो काम झाम सब उसमें लाद दिया, बकरियों को बिठा दिया, बारात विदा कर दिया। अब बारात राजकुमार लेकर चल पड़ा। और राजकुमार सोच रहो दादा कितनी जल्दी घर जाएंगी, और अभी घर जैसे घर पहुंचेंगे जूता तो खाना ही पड़ेगा। अगर कोई उपाय न किया मैंने तो जूता तो लगने ही लगने। सोचता सोचता चला जा रहा, सिपाही साधन भेजन जा रहे हैं। राजकुमार कहने लगा, सिपाहियों रुको, कहाँ जा रहे हो? सिपाही कहने लगे, थोड़ी दूर भेजने जा रहे हैं। क्यों? कहाँ डर थे? अच्छा ये बताओ तुम दैजहा हो कि पैजहा? तुम हाउ कौन, दैजहा हो कि पैजहा? अब सिपाही यही नहीं मालूम हम दैजहा शासन का हो कि पैजहा का हो। कहा हजूर हम ये नहीं जाने दैजहा पैजहा का। राजकुमार ने देखा दैजहा उनको कहते हैं जो दे दिए जाए, दे दिए जाए। अरे सिपाहियों ने सोचा दादा दैजहा न कह दिए, लड़का बच्चा भूख न मर जाएंगे। कहा हजूर हम दैजहा नहीं हम पैजहा में। कहा लौट जाओ, कहा डर। सिपाही लौट गए। राजकुमार रथ को लेकर के आगे बढ़ा, गाड़ीवान रथ हाँक रहा है। रथवान आगे जैसे कुछ दूरी पर रथ पहुंचा, एक छोटा सा खंडक गड्ढा पड़ा, और जैसे ही गड्ढा पड़ा रथ खड़बड़ाया। जैसे रथ खड़बड़ाया तो जो बकरिया थी ना, बकरिया न करी भैं, जैसे बकरिया न करी में। राजकुमार ने कहा रथवान कहाँ जो हजूर? कहा रोको, ऐमा ये भे का बोलत? कहा हजूर एक बकरी है बाहर, जब कब बोले देते। कहा बकरी फेंको बकरिया को। भे कतई नहीं पसंद, फेंको। गाड़ीवान ने निकालो बकरिया, जूता खेत पड़ो, लगाओ पटक्का घाट। अब वो लड़की थी जो रो रही थी, उसका रोना धोना सब बंद। सोचने लगी जो हमारा आदमी है बड़ा फुर्सत मिलेगा, रोना धोना सब बंद। अब कहीं मेघा निकल जाए जो बकरिए की गति हो जाए, तो मुखमा कपड़ा घुसे रहे, मुखमा कपड़ा घुसे रहे, कहूँ रो न पड़े। मेरे बंदो आगे रथ बढ़ा, सूप कहाँ मानन को दाता, सूप कहाँ मानन को। जैसे ही खाचा खंडक पड़े, खड़ा बड़ा। राजकुमार ने कहा गाड़ीवान एक खड़बड़ काम मत रहो, खड़बड़ाई का लो। कहा महाराज सूप नहीं मान, सूप खड़बड़ाएगा, फेंको सूप।
हमें खड़बड़ खड़बड़ नहीं कतई नहीं पसंद, ठीक है फेंक दे। अब उस फेंक दिया गया। अब लड़की ने सोचा जो बकसा था ना, कबू बकसा खड़बड़ाई जाए, तब बकसा को अपने दोनों पैर में घुटने में रखा, बकसा ना खड़बड़ाई जाए जो दादा जीवन भर कमाई बाहर चले गए। बक्सा को अपने पैरों पर रख लिया, बक्सा खड़बड़ाई न जाए। चलनिया कहाँ मानन हो, चलनी झन हो जाए, चलनी झन हो जाए। राजकुमार ने कहा झन 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 का हो, तो कहा दूर चलनी कापने का हो, चलनी भी फिकवा दी। अब लड़की जो चूड़िया पहने, चूड़िया न फीता बांधाई, चूड़िया न झन्नाई जाए तो सब अलग हो जाए। धीरे धीरे करके ऐसे करते करते राजकुमार घर पहुंच गया। उतारन फुतारन हुआ, अंदर लड़की गई। लड़की के देखते देखते अपनी माता से कहने लगा, अम्मा हमरे बहुत भूख लगी है, भोजन परोसो। माता कहेंगी बेटा थोड़ी देर बैठो अभी भोज कर कि अरे मैया हमें बड़ी भूख लगी है। उस लड़की अपनी दुल्हन देखते ही देखते चूल्हा के पास राजकुमार गया और चूल्हा पर एक लात मारी, चूल्हा फट गया, चूल्हा आग से फट गया। लड़की सोचने लगी किसको हमने वादा किया था 5 जूता जाने तो 5 जूता हमारे लगेंगे। मेरे अंदर सहम कर बैठ गई लड़की। राजकुमार कमरे में घुस गया, दूध पक रहा था, एक कटोरे में निकाल लाया। तब तक बिलैया पास में बैठी थी। बिलैया ने करी म्याऊं म्याऊं। राजकुमार ने कहा आओ आओ, तुम्हारी बोली हमारे बड़ी प्यारी है, तुम्हारी बोली बहुत प्यारी, आओ दूध पिया हुआ है। वो दूध का भरा कटोरा उधर बढ़ा दिया, बिलैया दूध पिया। अब वो लड़की उसने सोचा इस घर में अगर बिलैया बन के रही हो तब गुजारा है, नहीं गुजारा नहीं। किसके जूता लगाना किसके सब छूट गए, सब भूल गई मेरे बंधु। 3-4 दिन हो गए। चौथे दिन बाप आया चौथी लेकर के। गेट पर बाप ने सेठ ने आवाज लगाई कोई है, लड़की ही निकल पड़ी। बप्पा चुप्पा रही हो, भे हो गई हो, बप्पा चुप्पा रही हो ने भे हो गई हो। अब सेठ समझ गया दामाद लायक मिल गया, लड़की सुधर गई, दामाद लायक मिल गया। राजकुमार तब तक राजकुमार आ गया, दुआ बंदगी हुई। सेठ कहने लगा बेटा एक हाथ में बुलाया, कहा भैया एक बात थोड़ी हमारी और कर दो। एक छोटा सा कहा बोलो पिताजी। कहा देखो भैया अब हमारी लड़की तो सुधर गई, लेकिन अब तुम्हारी सासू बुआ है ना, सासू अम्मा, उनको थोड़ा सुधार दो। बहुत कुछ बतलाया राजकुमार ने, बहुत कुछ समझाया, लेकिन जब बात बनते नहीं देखी तो कुम्हार के घर से एक कच्ची मिट्टी की हड़िया मंगवाई ससुर के सामने और उसको फोड़ दिया और कुम्हार को दिया और कहा इसी मिट्टी की दूसरी हड़िया बना करके ला करके दीजिए। मेरे बन्नों कुम्हार कहने लगा महाराज काम तो कठिन है लेकिन आज्ञा आज्ञा है। कुम्हार ले गया, उसको खूब पीटा कूटा, महीन किया मिट्टी, खैर कच्ची मिट्टी थी, पीट करके बना करके और जब लाया अपने ससुर के सामने कहा अब देखो। कुम्हार से कहा एक पक्की मिट्टी की हड़िया मंगवाई, उसको फोड़ दिया और कहा अब इसी मिट्टी की दूसरी हड़िया बना करके दीजिए। कुम्हार कहने लगा सरकार चाहे मार डालो और चाहे काट डालो, वह कच्ची मिट्टी थी तो सुधर गई, अब यह मिट्टी पक चुकी है, अब नाई दूसरी इस मिट्टी की हड़िया बन गई। राजकुमार कहने लगा पिताजी सुनते हो, तुम्हारी बिटिया कच्ची रहन तो सुधर गई बनी गई, अब हमारी सास होना चुकी है पहाड़, अब नाई बनी पड़ी। मेरे बन्नों हर एक चीज का समय होता है, हर एक चीज का टाइम होता है। आज राम जी कह रहे हैं गुरुदेव शूरवीर जो होते हैं नारी के हाथ नहीं उठाते हैं। विश्वामित्र महाराज कहने लगे बलि भगिनी मघवा बधी, शुक्र विष्णु शुक्र की मात, परशुराम माता हरि पुनि बहुतन की बात। अरे अगर कोई आताताई है जो बहुतों को मारा है, भले वो नारी क्यों न हो, उसको मारने में कोई दोष नहीं राम। मेरे बन्नों इतना जैसे कहा
तो तुरंत ही राम ताहि पद की सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरे बंधु ताड़का का उद्धार किया भगवान ने। अभी तक थोड़ी शंका थी विश्वामित्र महाराज के अंदर कि ये राम ये पूर्ण ब्रह्म है कि नहीं, थोड़ी शंका थी, लेकिन अब शंका मिट गई जब ताड़का का वध कर दिया। आज जैसे ही शंका मिटी, आज दो विद्याएं भगवान को प्रदान की विश्वामित्र महाराज ने। उन दोनों विद्याओं का नाम है, एक का नाम है बला मेरे भाई, दूसरी विद्या का नाम है अति बला। विशेषता क्या है? जिसके पास होती है ये विद्याएं, उन्हें भूख और प्यास नहीं लगती है। जाते लाग में क्षुधा पिपासा, विद्याओं को समर्पित कर दिया बंधु। आयुध आश्रम में ले आए। आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जान। बड़ा स्वागत किया। रात्रि गुजरी, सवेरा हुआ बंधु, तो प्रातः कहा मुनि सन रघुराई।
भगवान ने कहा कि अपना यज्ञ प्रारंभ करो। ऋषियों धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए भगवान राम अनुज लक्ष्मण सहित। जैसे ही धुआं देखा राक्षसों ने, मारीच सुबाहु इत्यादि ने, वैसे दौड़ पड़े राक्षस। सुन मारीच निशाचर को ही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। जैसे देखा भगवान ने मारीच को मेरे भाई, तो बिनु फरमान राम ते ही मारा। बिनु फरमान राम तिहि मारा, सतयोजन का सागर पार। बंधुओं, अगर चाहते तो मारीच को भगवान मार सकते थे, लेकिन ना, मारा नहीं। क्यों? क्योंकि उस मारीच से आगे काम लेना है भगवान को, इसलिए मारीच को मारा नहीं, बिना फल का बाण छोड़ा और उसके सहारे 100 योजन समुद्र पार जाकर के गिरा। और जहां पर मारीच गिरा मेरे बंधुओं, उस क्षेत्र, उस देश का नाम पड़ गया मारीशस। उस देश का नाम पड़ा मारीशस। मारीच के आधार पर उस देश का नाम पड़ा मेरे बंधुओं मारीशस। 100 योजन बाहर फेंक दिया मारीच को। अभी तुमसे काम लेना है। आज सुबाहु राक्षस आया, भगवान ने अग्निबाण का संधान किया। पावक सर सुबाहु सुबाहु की तरफ अग्निबाण का संधान किया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, लक्ष्मण भैया सोचने लगे, भैया ने तो सारे राक्षस मारे थे। लक्ष्मण सोचने लगे, भैया ने सारे राक्षस मार दिए, हम तो राक्षस। लक्ष्मण ने भी जो निशाचरों का जो झुंड है ना, जो निशाचरों का थोड़ा झुंड है, जो अन्य सारा झुंड है, लक्ष्मण भैया ने सफाया कर दिया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा,
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार राक्षसों का वध किया, यज्ञ की पूर्ति हुई। आओ एक छोटा सा पद, भजन कहो या बारामासी कहो, एक छोटा सा पद, उसके बाद में भैया जी के द्वारा पावन कथा। उबरी सवतिया पे इतना गुमान, उबरी सवतिया पे इतना गुमान नहीं आ